हाय एवरीवन, मैं हूं असलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। और इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग सीबीएसई 12th का सेकेंड मैथ का इंटीग्रेशन से स्टार्ट करके एक्सरसाइज 7.3 का वीडियो सॉल्यूशन सीरीज चला रहे हैं। तो आज लेक्चर 12 है। तो आज हम करेंगे 7.3 के 1 to 5 सॉल्यूशंस। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, 7.3 एक्सरसाइज का। मान लीजिए ये इंटीग्रेशन आई है, हम मान लेते हैं, और साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ठीक है। तो अब हमको इंटीग्रेट करना है, लेकिन साइन का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं जानते हैं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि फॉर्मूले से क्या हम cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। मतलब ये अब यहां से साइन स्क्वायर a का वैल्यू निकालेंगे तो वो cos 2a के टर्म में आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैं इधर पचहत्तर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो हमारा जो आ जाएगा 1 माइनस cos 2a, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है। अब हमारा देखिए इसी फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे सिर्फ साइन होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, लेकिन स्क्वायर था तो इसीलिए हमको उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर जितना यहाँ पे एंगल है उसका कॉस में उसका डबल हो जाएगा हमें यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस 2 और 2x प्लस 5, ठीक है, dx। अब जो हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो चुका है 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस इस दो को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो cos 4x प्लस 10, ठीक है। अच्छा, dx कोई दिक्कत है ना। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे को t मान लेंगे और फिर ये जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो उसके अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो चाहो तो इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दो। तो 1 dx माइनस इंटीग्रेशन इसमें 2 बाहर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस 10 और dx, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन 1 का बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल्स टू x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू sin x, है ना। लेकिन अगर जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर cos x हो जाए cos 2x हो जाए या 3x हो जाए तो क्या होता है 1/2 एक आ जाता है, और sin 2x, मतलब जो एंगल है उतना ही रहता है, जो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 1/2 और आ जाता है नहीं। अच्छा, तो इसके साथ में क्या x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसके बटे में और आ जाएगा, तो 1/2 इसका हो जाएगा x माइनस इसका क्या हो जाएगा cos का sin 4x प्लस 10, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है वो इसके अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस, ठीक है। और इसको वैसे भी कर सकते थे, इस पूरे को t मान लेते, है ना।
फिर ऐसे करके 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं 4dx, और इसका तो अपना 0 हो जाता है इक्वल टू dt, तो dx के स्थान पे 1/4 dt आ जाता है ना, तो भी वो 1/4 नीचे ही आ जाता, dx के स्थान पे 1/4 रखते ही cos t हो जाता है कि नहीं। तो ये हो जाता x/2 माइनस 1/8 sin 4x plus 10 plus c. This is the final answer for the question number 1 of exercise 7.3. तो इस वाले वीडियो सॉल्यूशन सीरीज का 12th लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, हाँ चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इंटीग्रेशन क्या है, sin 3x और cos 4x, sin 3x cos 4x dx, ठीक है। तो हम जानते हैं 2 sin a cos b is equals to sin a plus b minus sin a minus b, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको एक मिल जाएगा, तो इसको 1/2 लिख दूं, इसको मैं यहां से हटा के 1/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत सही है। ये साइन a cos b, अच्छा इसमें यहाँ प्लस रहता है ना, साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। अच्छा, अब ये वाला चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन a प्लस b, तो कितना हो जाएगा, जितना 3x और प्लस साइन 7x, ठीक, प्लस इसको जब घटाएंगे तो साइन कितना होगा, 3x माइनस 4x, ठीक है, dx। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, इसमें माइनस x है ना, तो ये हो जाएगा प्लस साइन माइनस x एक्चुअली, ठीक है कि नहीं, तीन में से एक जाएगा तो -1, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो क्या होगा, तो हो जाएगा 1/2 ये वाला, तो 1/2 यहां पे भी लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन 7x, तो साइन 7x माइनस साइन x, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, है कि नहीं, तो बिकॉज दिस इज हियर 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x अपॉन 7, बताओ, है ना, क्योंकि जो जितना उसके कोण के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है उसके अपॉन में बटे में आ जाता है। अच्छा, माइनस और माइनस कितना, कॉस व्हाट x अपॉन -1, है कि नहीं, माइनस तो पहले ही लगा दिया हमने, तो अब ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ये वाला, इसको मैं इस हिसाब से लिख सकता हूं कि 1/2 cos x, ठीक है, ये वाला पद पहले लिख दे रहे हो क्योंकि ये मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस 1/7 cos 7x, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 cos x माइनस 1/14 cos 7x, ठीक है, प्लस और c,
ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन का आंसर। ठीक है, आंसर ओके। हाँ, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो cos ऑफ 2x cos 4x और cos 6x, ठीक है, dx। ओके, अच्छा, इसको डायरेक्ट तो ऐसे इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक पद होता तो आसानी से कर देते, दो भी होते दो तो cos a cos b से मर्ज कर लेते। अब 3 है तो हमको तरीका तो वही है कि भाई पहले इन दो में cos 2 cos a cos b लगाएं, है कि नहीं? तो 2 cos a cos b, ठीक, होता है cos a प्लस a माइनस b, a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ठीक है। तो हमारे पास है कितना, तो cos a cos b मतलब ये और ये इसमें लग जाएगा, तो 1/2 कर ले, है ना, 1/2 या 2 करके, या सिर्फ इतना कर ले तो इसको 1/2 यहां कर देता हूं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, तो 1/2 यहां आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन cos a cos b, मतलब इस a, ये a है ये b है, तो दोनों का माइनस करेंगे तो cos -2x, ठीक, प्लस cos, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6x, ठीक है, और cos जो 6x है वो बाहर रहेगा अभी, क्योंकि इसके साथ हम छेड़छाड़ कर नहीं रहे, है कि नहीं। अच्छा, अब क्या करें, अब हम ये करेंगे कि cos -x cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन cos 2x प्लस cos 6x, ठीक, प्रॉब्लम cos 6x और dx, ठीक है। तो अब इस cos को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा 1/2 cos 2x cos 6x प्लस cos स्क्वायर 6x dx, ठीक है कि नहीं। अब जो अंदर थोड़ा करेंगे तो अब इसमें, अब इस वाले में cos a cos b का फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 1/2, तो जब हम इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक 1/2 और आ जाएगा cos a प्लस b, है ना, cos a माइनस b, पहले इसका होगा तो माइनस करेंगे तो cos दोनों का 2x माइनस 6x प्लस cos कितना हो जाएगा 8x, दोनों का जुड़ जाएगा 2x प्लस 6x प्लस cos स्क्वायर 6x, ठीक है ना। इन दोनों में मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है एक बार से फिर, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो cos a माइनस b, एक बार तो दोनों एंगल घट जाएंगे और एक बार जुड़ जाएंगे, तो हमारा जो पूरी पिक्चर जो आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। देखिए, तो ऐसा थोड़ा सा ये 1/2 इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो 1/2 इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, अलग अलग करके, और इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ठीक है, और ये वाला जो है इसके साथ हो जाएगा। अच्छा, अब 1/2 और इंटीग्रेशन का तो साइन है ही है, इंटीग्रेशन dx। अच्छा, ये वाला अब कितना हो जाएगा 1/2 cos
4x बचेगा माइनस 4x का, तो फिर उसको cos 4x लिख सकता हूं, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा के बराबर है ना। ये होगा प्लस cos 8x, ठीक है। अच्छा dx, ये इतनी कहानी हो चुकी है इंटीग्रेशन, ठीक। अब ये वाला पार्ट है, इसको कैसे करूं मैं, cos स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos, मैं ये वाला पार्ट यहां लिख रहा हूं है ना, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, मतलब यहां से cos स्क्वायर वाला टर्म निकालना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला टर्म निकालेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, cos 2a प्लस 1 बाई 2 है ना, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a का, है ना, मतलब जो स्क्वायर है ना, अब इसका इधर एंगल डबल हो जाएगा, तो मतलब 1/2 तो पहले से ही है यहाँ पे, तो 1/2 एक और आ जाएगा, ठीक। तो ये cos कितना है, यहाँ पे कितना एंगल है 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल, तो 12x और प्लस 1 है ना, तो ये कितना हो गया dx, इसको भी एक अलग से इंटीग्रेशन कर देता हूं, ठीक। देखो तो अब जो हुआ है, क्या कहानी हुई है कि अब इसको इंटीग्रेट इजीली हम कर सकते हैं, है ना, तो 1/4 इसको 1/2 तो यहाँ पे भी है, तो 1/2 इस पद से भी बाहर आ जाएगा, तो 1/4 लिख सकता हूँ, तो 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 इसके साथ भी है, तो टोटल में 1 बाहर लिख दे रहा हूँ 1/4, कोई दिक्कत है। तो अब जो हमारा इंटीग्रल बन चुका है cos 4x प्लस cos 8x और dx प्लस, क्योंकि 1/4 यहाँ सब में से बाहर आ ही चुका है, तो cos 12x इंटीग्रेशन प्लस 1 और dx, ठीक है, तो ये cos 12x प्लस 1, ओके फाइन। नाउ अब हम जो है सिर्फ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/4 cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 4x/4, ठीक, इसका प्लस साइन 8x/8 प्लस इसका करेंगे तो साइन 12x/12 प्लस x प्लस c, ठीक है। तो ये हो चुका है फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना, तो ये क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है, 1/4 बाहर आएगा, sin 4x/4 cos 8x/8 cos 12x/12, ठीक है। तो ठीक है, तो इस वीडियो का सॉल्यूशन है ना, ये फाइनल आंसर है, हाँ। तो